स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होती है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इसके साथ साथ सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, circular motion of a particle with constant angular acceleration। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये दो क्लियर हो गए तो आपको सर्कुलर मोशन की ऑलमोस्ट 90% काइनेमेटिक्स क्लियर हो गई। इसके बाद मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स। यहां पर मेरे बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। सबसे पहले चीज हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। ये जो सारा मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये आज मेरा 3rd लेक्चर है, इसमें हम खत्म करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। यहां पर आपके लिए मेरे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है? अगर कोई पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी यहां पर जो है एंगुलर वेलोसिटी है वो है ω1 और टाइम है इस वक्त t1। यानी हमने घड़ी देखी है, कुछ टाइम है t1, उस वक्त हमने इसकी मेजर की है एंगुलर वेलोसिटी वो है ω1। ये चलते चलते यहां पर पहुंचा है, कुछ टाइम के बाद जब ये यहां पर पहुंचा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी आई ω_t, टाइम होगा t2। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक जब ये पार्टिकल है इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जाती है। याद रखो तब जो अल्फा आपको आएगा वो आएगा ω2 माइनस ω1। ω2 है यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ω1 है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल हमें चेंज के बराबर होता है होल डिवाइड बाय टाइम टेकन, t2 माइनस t1। इसको मेरे बच्चों बोला जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। या हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या है मेरे बच्चों? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इस चीज को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद मैं लूंगा लिमिट इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये बनेगा, इसके बाद आएगा ये डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इसको मेरे बच्चों बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो यहां तक ये वाले चीजें थे ये हम बात कर रहे हैं एवरेज की, लेकिन जो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये क्या बन गई? इंस्टेंटेनियस। जब हम यहां पर लिमिट डालेंगे ये आएगा डेरिवेटिव। हम लिखेंगे मेरे बच्चों जो अल्फा इंस्टेंटेनियस है वो आएगा मेरे बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी। ये जो हमने निकाला है मेरे बच्चों ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और जो वो दो इक्वेशन मैंने निकाली है वो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन t2 टू t1। लेकिन अगर t2 माइनस t1 इज वेरी वेरी स्मॉल तब यही जो एवरेज होती है ये मेरे बच्चों बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? इंस्टेंटेनियस। वेरी गुड। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम करेंगे। आपको एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया है, आपको एग्जामिनर कल पूछेगा इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1.5t माइनस 3t स्क्वायर। यानी ये जो आपका है ये इक्वेशन आपको होगी, ये होगी वेरिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद आपको बोला जाता है फाइंड t when motion ceases या when alpha is equal to 0। आपको कहा जाता है t का वैल्यू निकालो जब इस बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होनी, एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होनी चाहिए इक्वल टू 0। देखो क्या करोगे सॉल्यूशन। हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी। क्यों? जब आपको बोला जाता है किसी पर्टिकुलर टाइम की बात जब होगी
तो हमेशा वहां पर आप यूज करोगे इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन, यानी इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे बच्चों 1.5t माइनस 3t स्क्वायर, यानी अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.5 माइनस 6t। लेकिन आपको बोला जाता है जब अल्फा सीज होगा, यानी इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी इसका मतलब 1.5 माइनस 6t होना चाहिए इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब t इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाई 6, यानी इसका मतलब t इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सेकंड या 0.25 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुंचेगा। इस चीज को नोट करके रखो मेरे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे और इस तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे हम लोगों ने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो क्वेश्चन था ये था ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आगे बढ़ेंगे हम अभी माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं रोटेशन भी इसी के साथ साथ। मैं सर्कुलर और रोटेशन को एक साथ पढ़ा रहा हूं और इंशाल्लाह रहमान आपको ये 3-4 चैप्टर्स आपको लगेगा ही नहीं पता ये अलग अलग है कि एक साथ है। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन याद रखो, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और इनका बेस्ट तरीका है फाइंड करने के लिए, उसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल कैसे मेरे बच्चों? आगे देखो मेरे बच्चों, ये मैंने सपोज ये मोशन डाली है, ये जा रही है बॉल इस तरह से, ओमेगा वैरी करता जाता है, तो करो फिंगर्स को ऐसे रखो, फिंगर्स को बंद करो, थंब क्या दिखा रहा है? ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर जो आपको अल्फा बनेगा वो अपवर्ड्स बनेगा, है कि नहीं? ऐसा कुछ बनेगा, वो ये होगा अपवर्ड्स। और इसको मेरे बच्चों हम बोलते हैं कि अल्फा इस वाले केस में पॉजिटिव आएगा। जब भी आपके पास मोशन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये याद रखोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अल्फा भी रहेगा पॉजिटिव और इसके साथ साथ ओमेगा भी रहेगा पॉजिटिव, इसके साथ साथ अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी वो भी रहेगा पॉजिटिव। लेकिन मेरे बच्चों अगर यही आपके पास ये एंगुलर वेलोसिटी होगी लेकिन मोशन होगी इस तरह से, फिंगर्स को कर्ल करो, कहाँ जाएगा मेरे बच्चों? ये अंदर की ओर। जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। अंगूठा कहाँ गया? अंदर। तो थंब की डायरेक्शन होगी, हम कहेंगे कि ये जो ये है ये कुछ ऐसा है, इनवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो सारा उल्टा होगा, अल्फा भी आएगा नेगेटिव, ओमेगा भी आएगा नेगेटिव और थीटा भी आएगा नेगेटिव। ये तीनों के तीनों जो है ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, इनकी डायरेक्शन होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। आराम से मेरे बच्चों याद रखो, और एक बार बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव आएंगे सारी चीजें, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो। एंटी क्लॉकवाइज में सारे के सारे चीजें पॉजिटिव आएंगे। इन चीजों को मेरे बच्चों अपने सबकॉन्शियस माइंड में याद रखो। देखो मैं आपको एक चीज वसूख से कह रहा हूं, आई कैन नॉट रिप्लेस योर क्लासरूम बट आई विल गिव a 100% supplement diet in this YouTube channel. Be stay on my YouTube channel. I assured you, you have no need to invest in lakhs of the money in a big coaching center. I will give 110% here. Be in touch with me. Give me energy. I am with you. My energy is only your positivity. Give me. मेरे वीडियोस को नीचे टॉपिक सजेस्ट करो, मेरे वीडियोस को नीचे डाउट सजेस्ट करो, मेरे वीडियोस के नीचे आप न्यूमेरिकल्स भेजो, मेरे नंबर पे एसएमएस भेजो। मैं वसूख से कह रहा हूं बच्चों, मैं आपको हर एक टाइम पे, हर एक सेटअप पे, हर एक जगह पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अब आ रहा है लास्ट में इसका ऐसा यूनिट। जो ऐसा यूनिट आता है मेरे बच्चों वो आता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
इस तरह से हम लोगों ने इसका आज के लेक्चर का एक पार्ट खत्म किया है। वो क्या थी? शाबाश, वो थी मेरे बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या आएगा इसके बाद? अब आपको कहा गया है कि हमारे पास जो ये सर्कुलर मोशन है, एक सर्कुलर मोशन है, लेकिन इस सर्कुलर मोशन में आपको दी गई है विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी जो आपका अल्फा है वो है कांस्टेंट। क्या है? अल्फा क्या है? कांस्टेंट। अल्फा किसके बराबर है? या तो है वो डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर, या तो अल्फा कैन बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ये अलग बात है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों। अगर मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है? शाबाश, मैंने ली ये वाली डायरेक्शन। इसका मतलब कौन सी हुई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अल्फा क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर आपका ये अल्फा तो एक पॉजिटिव है, प्लस इसका हर एक टाइम पे, हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तब हम डायरेक्टली यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ द मोशन। सीधे क्या करेंगे हम? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। याद रखो जो ओमेगा है मेरे बच्चों, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जो आपका ओमेगा नॉट है ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। टाइम पता है, टी टाइम है, अल्फा तो पता ही है। दूसरी बात याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओमेगा एवरेज दैट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इनिशियल प्लस फाइनल होल डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन को याद रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 70% क्वेश्चन आपके इस इक्वेशन से डायरेक्टली निकलेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? कल अगर आपके पास दिया गया है ओमेगा, दिया गया इनिशियल, दिया गया फाइनल, दिया गया, आपको कहा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, याद रखो थीटा का वैल्यू कब आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में पढ़ाया है। 1D मोशन में ये सारी चीजें पड़ी हुई है। खाली यहाँ पर आपको V की जगह यूज करना है ओमेगा, U की जगह करना है आपको ओमेगा नॉट, A की जगह आपको यूज करना है अल्फा। कितने इक्वेशन आए? 2। एक कौन आई? ये। दूसरी कौन आई? ये इसी के साथ और एक इक्वेशन है। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरे बच्चों? 2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 2 इक्वेशन यूज किए। अब मैं तीसरी इक्वेशन हम यूज करेंगे। वो कौन सी इक्वेशन है? वेरी गुड। कौन सी इक्वेशन है आपके पास? ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं? आप इसके बाद जो आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू अल्फा बटा 2 इंटू 2n-1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो एक चीज, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। देखो क्या मतलब है इसका, इस चीज को समझोगे अब मेरे बच्चों, इसको समझना जरूरी है। बाकी तो ऑलरेडी आपको, मुझे पता है आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैं आपको फजूल चीजों पे टाइम नहीं जाया कर रहा हूं। मेरा वीडियो इसीलिए बहुत कम टाइम का होता है, लेकिन कंटेंट पूरा होता है। एक बात भी फजूल नहीं होगी मेरी वीडियो में। सपोज एक पार्टिकल गया यहां से लेकर यहां तक, यहां पर है टाइम t इज इक्वल टू सपोज 0 सेकेंड, यहां पर है टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। यानी इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक इसको लगा टाइम कितना? 20 सेकेंड। लेकिन अगर मैंने कोई टाइम लिया सपोज यहां पर जो t है ये है इक्वल टू 90 सेकेंड, यहां से यहां तक हो गया 90 सेकेंड। यहां से तक क्या बनेगा? यहां से यहां तक बनेगा ये 1 सेकेंड, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन कौन सा सेकंड बनेगा? ये बनेगा 1 सेकंड, लेकिन कौन सा 1 सेकंड बनेगा? ये बनेगा मेरे बच्चों 20th सेकंड। कौन सा बनेगा? 20th सेकंड। जैसे यहां पर है 0,
यहां से आता क्या हो गया फर्स्ट सेकंड, यहां से आता क्या हो गया सेकंड सेकंड, यहां से यहां क्या हो गया थर्ड सेकंड, यहां से यहां क्या हो गया फोर्थ सेकंड, यहां से यहां कितना हो गया देखो 0 से 1 तक फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 तक सेकंड सेकंड, 2 से 3 तक थर्ड सेकंड, 3 से 4 तक फोर्थ सेकंड, 19 से 20 तक 20th सेकंड। इस 20th सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिखा वो आएगा थीटा 20, दैट इज इक्वलेंट टू आएगा मेरे बच्चों, अगर आपको इसको निकालना होगा वो आएगा ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा बटा 2 इंटू 20 इंटू 2 माइनस 1। देखो आ रहा, ठीक है कि नहीं, इस तरह से ये आगे बढ़ा है। ठीक है, ये वाला जो टाइम है ये n-1 सेकंड, ये है n सेकंड, यहां से क्या बनेगा आपका nth सेकंड। इक्वेशन क्या बनेगी मेरे बच्चों, वेरी गुड, थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। वेरी गुड, आराम से देखो चीजों, चलो ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सपोज आपको कहा जाता है a body is initially at rest, a body is initially at rest। जो ही आप देखोगे कभी भी सर्कुलर मोशन में बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। आगे आपको बोला जाता है इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, with moving with a constant acceleration 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। और आपको बोला जाता है कैलकुलेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी व्हेन t is equal to 4 seconds। ठीक है कि नहीं, सॉल्यूशन देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले चीज हम लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा के लिए आपको क्या पता है, इनिशियल इज इक्वल टू 0, अल्फा पता है, हम सीधे यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 0 इंटू 4। क्यों 0, बिकॉज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ऐड आ जाएगा मेरे बच्चों 1/2 4 इंटू 4 का होल स्क्वायर। क्यों 4, अल्फा इज इक्वल टू मेरे बच्चों किसके बराबर है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बनेगी, ये सारे टर्म क्या बनेगी 0, ये काटिए 2, थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू 16, दैट इज इक्वल 32 रेडियन। ठीक है कि नहीं। अब क्या निकालना है आपको मेरे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू 4, ओमेगा इज इक्वल टू 16 रेडियन पर सेकंड। इस तरह से मेरे बच्चों जितने भी आपको काइनेमेटिक्स ऑफ द क्वेश्चन है, आप सर्कुलर मोशन का मेरा वीडियो नंबर 2 देखिए और ये वीडियो देखिए, आपको हर कोई क्वेश्चन क्लियर होगा इंशाल्लाह रहमान। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज एंड लीनियर क्वांटिटीज। टिल डेट विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मुझसे मेरी थोड़ी सी भी इज्जत रखते हो और अगर आप चाहते हो कि ये जो टीचर है ये हमारे लिए काम कर रहा है, आपको मेरी ओर से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब तो कीजिए मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, इसके साथ साथ आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।